हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो सेकंड नंबर की वीडियो है दोस्तों, जबकि हम बात कर चुके हैं 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को, और आज हम बात करने वाले हैं 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों की। नंबर सिस्टम के बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्न आप देख सकते हो आए हुए प्रश्न हैं। आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कह सकते जो आया नहीं हो आपकी परीक्षा में। तो सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज को आप ज्वाइन करें, और जितने भी मेरे भाई बहन रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही मामूली सा प्रश्न है। आप देखो 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे इसमें कहा गया है कि 2 से बड़ी और 30 से कम, कम यानी छोटी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। पहली बात तो ये, यानी या तो उसमें खुद से भाग जाए, सेल्फ डिविजिबल हो, या फिर उसका क्या हो, 1 से भाग जाए, या जिसके भाजक 2 हो। बात एक ही है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, यहां में अगर मैंने 5 कोई अंक ले लिया तो 5 एक ऐसा नंबर है इसमें 1 से भाग जाएगा और इसमें स्वयं से यानी 5 से भाग जाएगा। यही है, और इसके हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ले लूं 11 ले लूं तो 11 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 11 से भाग जाएगा। तो ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। बट आपसे यहां बोला क्या है, सब अहम बात ये है, आपसे मेरे भाई बोला यहां पर है कि 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इसका याद रखने का, 432 332, वो 442 332 332 करके था। लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो देखो रख लो उसको, वरना आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 2 से बड़ी पहली क्या होती है, 2 होती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। इनके अलावा आपकी 23 होती है और आपकी 29 आपकी होती है। ये टोटल 10 हो गई। लेकिन आपसे बोला है, देखो 30 से छोटी तो ये है ये, लेकिन आपसे बोला है कि 2 से बड़ी, तो 2 को तो शामिल ही नहीं करना है। बाकी ये जो बची हुई है आप इनको शामिल कर लो, तो कितनी हो जाएंगी, 9 आपकी हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान रखोगे, 432 ये 1 से 10 तक होती है, ये 11 से 20 तक होती है, ये आपकी 21 से 30 तक इनकी संख्या होती है। तो आप इनको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, मतलब 10 हो जाएंगे। और 10 में से आप आखिरी वाली को उठा दो तो आपके कितने रह जाएंगे, आपके सिर्फ आपके 9 रह जाएंगे। तो आप ऑप्शन ए को आप लगा के आ सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सीधे साधे प्रश्न हैं ये। देखिएगा इस वाले प्रश्न में, आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला प्रश्न भी। देखिएगा इस वाले प्रश्न में मेरे भाई आपसे बोला है कि 109 और 121 दोनों शामिल करें और इनके बीच कितने पूर्णांक हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, 109 से बड़ा, देखो 109 तो एक खुद है, 109 खुद है एक। 110 की बात करूंगा मैं तो इसमें देखो 10 से भाग जाएगा, 11 से जाएगा तो ये होगा नहीं। 111 की बात करें तो 37 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, होगा नहीं। 112 की बात करें, अंतिम अंक 2 है, भाग जाएगा नहीं। 113 की बात करें, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी है ये भी है। लेकिन जैसे 114 की बात करेंगे 2 से भाग जाएगा, नहीं होगा। 115 की बात करें 5 से भाग जाएगा और 23 से जाएगा, ये भी नहीं होगा। 116 की बात करें 2 से भाग जाएगा। 117 की अगर हम बात करें 9 से भाग जाएगा, इसमें 13 नंबर 117 3 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 119 की अगर हम बात करें, 119 में भी भाग जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 120 की बात करें, कईयों से भाग जाएगा। 121 की बात करें, खुद एक वर्गमूल वाली संख्या है, तो इससे भी भाग नहीं जाएगा। केवल 2 संख्याएं हैं, एक 109 है और एक 113 है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। और ये भी देखिएगा 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा सेकंड वाला प्रश्न में आपसे क्या बोला है, ठीक है। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा, हाँ सेकंड वाला प्रश्न में देखिएगा आप लोग, पहले इसको हटा दें। देखो देखिएगा सेकंड वाला प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसमें देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है 23 वाला प्रश्न है कि 119 और 111 को हल करने पर क्या आएगा। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था ये आपका ए प्लस बी होता था और ए माइनस बी। ये कब होता है, जब इस पर पावर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी सम हो, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो आप भी क्या कर सकते हो, इसको हल करने के लिए एक बार आप इनको जोड़ दो, और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 230 आपका हो जाएगा जब आप इसको जोड़ोगे तो। और जब आप घटाओगे तो 19 में से 11 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा, 8 3 24 की 4, हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी मेरे भाई आपका आ गया 1840। अब 1840 की बात करते हैं, तो इसमें बोला है कि विषम संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं। वर्ग संख्या है, ये भी नहीं है। अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, तो भाई अभाज्य संख्या तो नहीं होगी। तो कौन सी होगी, ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी मेरे भाई ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगर आपके समझ में प्रश्न आ गया है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिएगा नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 वाला स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिएगा बात करते हैं दूसरे वाले प्रश्न की, यानी 24 वाला। ये प्रश्न भी भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और वो अवरोही क्रम में है, भैया चाहे अवरोही में हो चाहे आरोही में हो, ठीक है। हमें करना क्या है, पहले आप वो देखिएगा। हमसे बोला है कि अवरोही क्रम में है और व्यवस्थित किया जाता है यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बस बड़ी पूछिए, चाहे अवरोही में लगाओ चाहे आरोही में लगाओ। अगर आप मान लो कि भैया सबसे बड़ी कौन सी है, तो एक काम करो, आप इसमें भाग दे देख लो, जिससे भाग जाए, ज्यादा कुछ सोचने को। ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी एक अभाज्य संख्या उठा के देख लो। जैसे कि मैंने अगर 13 अगर मैं उठा के देखता हूं, तो 13 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा, क्या मेरा भाग जाएगा क्या, पहले मैं इसमें चेक करता हूं। 13 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, तो अगर मैं इसको अगर मैं लेता हूं, यानी 221 को अगर मैं यहां लेता हूं, तो मेरे क्या आ जाएंगे, यहाँ फैक्टर 13 आ जाएंगे और 13 सत्ते 91, अभी भी मैंने भाग दिया है। और अब मैं इसको लेता हूं, तो इन दोनों से ही भाग देके मैं चेक कर लूंगा। क्या चेक करूंगा, यानी 323 में अगर मैं 17 से भाग देके देख लो, 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 आ जाएगा, और इसका कितना बचेगा, 17 एकम 17 में से 15 बचेगा, और 15 से इसमें 15 निम्मा वो कितने बचेंगे, 17 से भाग देंगे तो 17 निम्मा 153 आपके होते हैं, तो ये 19 बार जाएगा। तो यही तो अभाज्य संख्या आ गई, 1 2 ये 3। अब सबसे बड़ी पूछिए तो आप तुरंत टिक लगा दो, 19 आपकी हो जाएगी, बस सिंपल सी है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, देखिएगा आए हुए प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की अब हम बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है, डिविजुअल आपको बताना है। मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, चाहे आप फॉर्मूला समझ लो चाहे ट्रिक समझ लो, अगर उससे आप करोगे तो बहुत ही आसानी होगी। कैसे, कि मान लो a पे पावर n है और
प्लस है या माइनस है। चलो मैंने पहले प्लस ले लिया, बी पे पावर एन है। तो अगर एन क्या है, ऑड है, ऑड है, ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड है, तो इसमें हमेशा किससे भाग जाएगा, और ये किससे डिविजिबल होगी, ए प्लस बी से हमेशा भाग जाएगा। लेकिन अगर यहां ए की पावर एन है माइनस बी की पावर एन है, और ये क्या है, यहां एन की जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है, यानी सम है। ठीक है, ये आपका सम होता है बेटा, ये आपका विषम आपका होता है। ठीक है, ये विषम होता है, तो इसमें हमेशा किससे भाग जाएगा, ए माइनस बी से भाग जाएगा। अब आपसे देखो प्लस दिया है, तो आप डायरेक्ट आप इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 86 आपका हो जाएगा। 86 नहीं होगा, कितना होगा, 84 आपका हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। आप देखिएगा 84 हो रहा है, और 84 से कोई छोटी संख्या नहीं है। अब इसमें पूछा किससे भाज्य है, तो हाईएस्ट ले लो आप 84। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला भी, नोट कर, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे बढ़ते हैं, 26 वाला प्रश्न। छब्बीस वाला प्रश्न भी देखिएगा। 26 वाला प्रश्न भी देखो 2021 में आया हुआ है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न मैंने लिए हैं इस बार। इसमें आपसे कहा है यदि P और Q दो अंकों वाली संख्याएं हैं तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगी। एक बात बेटा ध्यान रखना, यदि कोई भी दो अंक की संख्या है, ए बी है कोई, और इसको अगर आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और इनका जो अंतर होगा, जो आपका अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है, यानी ए बी माइनस बी ए, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होता है, चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लो, बट ए और बी क्या है, सेम संख्या नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता दूं। अगर मैं दो अंक की संख्या अगर मैं पी और क्यू मानूंगा तो मेरी ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। बेस समझ लो, आंसर तो आपका आ ही गया। बेस क्या है कि अगर मैं एक संख्या की बात करता हूं, एक संख्या क्या है मेरे पास, पहली क्या हो जाएगी 10p और दूसरी क्या हो जाएगी q। भाई इनको जब आप सम करोगे तभी तो आएगा ये। ठीक है, दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या यहां 10q आ जाएगा, यहां आपका p हो जाएगा। इन दोनों का क्या ले लो, अंतर। जब अंतर लोगे तो 10p में से एक p जाएगा तो आपका 9p रह जाएगा, और q में से 10q जाएंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, 9q रह जाएगा। दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस q डिफरेंस है, तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 9 से। बात हो गई खत्म। अब आप कोई सी भी संख्या लेके देख लो, जैसे कि 37 ले लो और इसको मैंने पलट दिया तो 7 और 3 और दोनों का अंतर ले लो, 4 आ गया, और इसमें से नहीं 4 नहीं आएगा, गलत हो गया। 3 में 13 में से 7 जाएंगे, 13 में से जब 7 आपके जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6, तो देखो यहाँ 7 में से जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये देखो ये गलत हो गया ये। जैसे देखो यहां मैंने 37 ले लिया और 37 का मैंने उल्टा कर दिया, क्या ले लिया 73। अब आप इसको घटाओ, 13 में से 7 जाएंगे आपके 6 बचेंगे, यहां आपके 6 रह गए, 6 में से जब ये 3 जाएंगे तो 3 आपके बचेंगे, और ये 36 क्या है 9 से डिविजिबल होगा। कोई सी भी आप एक संख्या ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए यहां आपसे कहा गया है कि 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, यानी इसमें किससे भाग नहीं जाएगा। तो देखो ये पावर ऑड है, यहां कोई पावर नहीं है, तो आप एक काम करो, इनमें से 4 को कॉमन ले लो,
और जैसे ही आप यहाँ पर 4 को कॉमन ले लोगे, 4 को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर रह जाएगा 4 की पावर 6 माइनस 1, और इस पे भी पावर 1 मान लो, वो 6 मान लो। अब आप कर लो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 1, और यहां हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 1। अब ये 4 की पावर 3 64 होता है, 64 में एक जोड़ेंगे तो 65, और ये 64 में से एक जाएगा 63। अब देखो 4 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इसमें 8 2 से भी भाग जाएगा, और 7 नाम 63 से भी आएगा, लेकिन 8 से भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। 28 वाला प्रश्न आप बताइएगा, 28 वाला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। 28 वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि दिए गए विकल्प में ये आपको एक संख्या दी गई और बताना है ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां आपसे कहा गया है कि 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64, इसमें से आप 3 की पावर आप हाईएस्ट कॉमन ले लो 61, तो आपका अंदर रह जाएगा 3 की पावर 61 कॉमन ले गए तो 1 रह जाएगा, यहां 3 की पावर क्या 61 चला गया तो 1 रह गया, यहां 3 की पावर 2 रह गया, यहां 3 की पावर 3 रह गया, ये तो रह जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 61, यहां 1 होता है, ये 3 आपका होता है, ये 9 होता है, और ये 27 आपका होता है। 27 3 आपके 30 30 9 39 और 1 40, यानी यहां आपका हो गया 3 की पावर 61 इंटू 40। अब 40 में देखो 10 नहीं है, तो देखो इससे भाग नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं आएगा, लेकिन 30 से जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके भी 0 है। अब कैसे है, यहां से मैंने 3 को और तोड़ लिया, 3 की पावर 60 और इंटू 3 और इंटू ये 40, भाई मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा पावर जुड़ जाएंगी, बट यहां क्या हो जाएगा, ये इसके संग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 60 इंटू 120, और 120 में देखो किससे भाग जाएगा, 30 से भाग जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो एक बार शेयर जरूर करें सभी मेरे भाई बहन मिलकर के। देखिएगा 29 वाले सवाल को देखिएगा, इसमें कहा गया 3 की पावर 31, ये भी सेम वैसा ही है, तो आप क्या करोगे, यहां से यहीं से देखो, अब मैं डायरेक्टली 3 की पावर 71 कॉमन ले रहा हूं, मैंने 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया। 3 की पावर जब आप 71 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि 71 कॉमन चला गया तो 72 है ना उस पर, तो 3 की पावर यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 4 आपका हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो 75 तक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या रहेंगे, तो 3 की पावर 71, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये आपका 81 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। जब आप इनको जोड़ोगे तो 3 की पावर 71, जब आप इनको जोड़ोगे तो 9 और ये 81 90 हो गए, 90 और ये 30 आपके 120 होगा, और एक 121, यानी 121 हो गए, तो 8 से भाग जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 11 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 का वर्ग ही क्या होता है आपका 121 होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये, देखिएगा, इसको पहले हटा दे रहे हैं, देखिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसमें आपसे बोला है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। कैसे करना है, रियल तरीका जो मैं आपको बता दूं, जो आपका एक्चुअल तरीका है, वो एक्चुअल तरीका क्या होता है, समांतर स्टडी का हाई स्कूल इंटर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जिससे भी पूर्णतः विभाजित हो रही है वो आपकी एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 11। ठीक है, और 100 यानी 100 से बड़ी कौन सी होगी जो 11 से डिविजिबल होगी, वो आपकी होगी 110, इससे बड़ी कौन सी होगी आपकी 121, ऐसी डॉट 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 करती जाएगी और लास्ट तक आपकी क्या हो जाएगी 990। तो आपकी एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आपकी 990 है और ए की वैल्यू क्या है आपकी 110 है। अब आपको क्या निकालना है, कितनी संख्याएं हैं ये आपको निकालना है, डिफरेंस है, सॉरी ये क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एल बराबर
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी है 990, ये कितना है 110 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है एन माइनस वन, और डी की बेटा वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 11। तो आप इसको इसमें से घटाओ, और इसको जब आप घटा दोगे तो 88 यही तो बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। और बराबर में क्या रह जाएगा एन माइनस वन और इंटू 11, और 11 से आप इसको काटोगे तो 11 से कितनी बार, 11 80 बार जाएगा, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, ये इधर आके जुड़ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 81, यानी 81 नंबर है जो कि क्या है इसमें, इसके बीच में 81 नंबर है जो कि 11 से क्या है विभाज्य है। तो ये आपका तरीका है लॉन्ग, लेकिन आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसका आपको इजी तरीका आपको और मैं बताने वाला हूं। इजी तरीका क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना है, ठीक है। इजी तरीका क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इजी तरीका क्या है मैं आपको यहीं करके बता दूं, इजी तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें भाग दो, पहली वाली संख्या में 100 से भाग दो, यही मैं आपको पहले बता रहा था। 11 से जब भाग देंगे तो मिनिमम 9 बार जाएगा, ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। और जो भी आपकी यहाँ संख्या दी है और आपसे बोला है कि इसके बीच, तो इससे कम ही होगी वो, तो इसमें से आप एक घटा दो, और एक घटा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी 999 आपकी हो जाएगी। इसमें आप 11 से भाग दो, और 11 से आप इसमें भाग दोगे तो 11 नंबर 99 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी 90 बार जाएगा। और इन्हीं का जो अंतर है वो कितना है 81 है। तो आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, एक आपका बेसिक है और एक आपका ट्रिक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 का आप मुझे आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से, सेम फॉर्मूला आप यहां लगा दो, आप यहां सेम फॉर्मूला लगा दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। कैसे आंसर आएगा, तो पहले 200 में आप भाग दे के देख लो, मैं आपको इजी तरीके ही बता रहा हूँ। पहले 200 में भाग दे लो, 200 से आप भाग दोगे तो पहले 7 से दोगे, 7 दूनी 14, आपका 6 बचेगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो कितनी आ जाएंगी आपकी 28 संख्या आपकी आ जाएंगी। तो पहले की 28 आपकी आ जाएगी मिनिमम, मतलब यह है कि जो शेष बचता है उसे आप छोड़ो, ठीक है। अब 1000 है तो इसके बीच की तो बात हो रही है, तो इससे एक कम कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा 999। इसमें भाग दो, इसमें जब आप भाग दो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 7 चौक 28, एक बचेगा, एक आपका इधर आ जाएगा, एक आपका इधर हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो जब आप 142 में से आप 28 जब आप घटा दोगे मेरे भाई, 28 घटा दोगे तो मिनिमम आपके 114 बचेंगे, ठीक है। तो आपके 114 आपका रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 32 वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। 32 वाले का आप मुझे आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। 32 वाले का देखते हैं। 32 वाले का देखो, 32 वाले में बोला है यदि एक संख्या दिया है 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम का मतलब आपसे कम से कम आपको मान यहाँ का इसका बताना है, तो बताइएगा क्या होगा न्यूनतम मान, आपको कमेंट करके मुझे बताना है न्यूनतम। ग्रुप डी का प्रश्न है दोस्तों, और ये 2022 में आ चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे एनटीपीसी के प्रश्न है, कुछ मैंने इसमें ग्रुप डी के भी इसमें शामिल किए हुए हैं। तो इसमें आपसे कहा गया भैया ये एक संख्या है, तो ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है, और 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंक में भाग आपका जाना चाहिए और न्यूनतम चाहिए। तो आपने क्या ले लिया 4/6 और डिवाइड बाय 8। तो यहाँ न्यूनतम अंक क्या रखोगे, आप पहले 0 से स्टार्ट करोगे, तो 8 पंजे 40, तो 6 बचेगा, तो फिर आप 1 रखोगे, तो 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा बाई की जगह पे, बस बात होगी खत्म। ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 33 का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या आएगा। 33 वाले का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। इसमें आपसे कहा कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2 3 4 6 x 45
9 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो आपको पहले सिंपली क्या करना है, ये आपको संख्या ले लेनी है। मैं इसको थोड़ा पहले जूम कर दे रहा हूं आपके लिए, देखिएगा, ठीक है, जूम कर दे रहा हूं, देखिएगा जूम, यहां देखिएगा, अब ठीक है। बताइएगा, इसमें आपसे बोला कि भैया 9 से डिवाइड, तो 9 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़कर उसमें 9 से आपका भाग जाना चाहिए। तो देखो अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9 में भाग जाएगा, 6 और 3 9 में भाग जाएगा, यहां कितने हो गए 6, तो यहां मिनिमम कितना होना चाहिए, तीनों आपका होना चाहिए, तभी तो होगा। तो आप तुरंत लगा दो, होगी बात खत्म। भाई बहुत ही इजी इजी प्रश्न है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न 34, यदि एक संख्या यदि है तो 11 से विभाज्य है, तो उसमें x की जगह पे क्या आएगा। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेटिव, यानी सम और विषम, यानी जो सम नंबर पर आ रहा है और विषम नंबर पर आ रहा है, उनका जो अंतर होगा वो या तो 0 के बराबर रखो या आप 11 के बराबर रखो। तो आप जब इनका डिफरेंस लोगे तो देखो 9 2 8 6, 9 2 8 6, इनका हो गया ये। अब जो बचे हैं उनका देखो आप, 3 4 और ये x, 3 4 प्लस एक्स, और इनका जो डिफरेंस है वो आप 0 के बराबर रख दो तो भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ दोगे या 11 के भी बराबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 10 हो गए, 10 और 6 16 हो गए, 16 और 9 आपके 25 आपके हो गए, माइनस ये आपके 7 हो जाएंगे, और ये आपका x आपका हो गया बराबर 0। ये आपका उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी 7 माइनस एक्स, 7 प्लस एक्स बराबर 25, और ये 7 उसमें से जाके घट जाएगा, और जब 7 आपका घट जाएगा तो 18 बचेगा। अब 18 आपका यहां हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 100 तो एक अंकीय संख्या है। तो आप क्या करो, इसको 11 से घटा दो, तो 18 में से जब आप 11 को घटा दोगे तो आपका 7 रह जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 7 आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों, मैंने इसलिए बोला था कि आप या 0 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो। अगर आप 11 रखते तो आपका डायरेक्टली 7 आपका आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। यहां से कहा गया है यदि 7 अंकों, यदि 7 अंकों की कोई आपको ये संख्या दी गई है, और ये 7 अंक की संख्या, और बताना है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या आएगा और क्या आएगा, और इनका योग आपको बताना है। तो देखो 2 अंक तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, बट इनका योग आपसे पूछा है, कोई एक मान आपको बताना है कि क्या आएगा। बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, देखिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 11 का आप रूल लगाओगे, आप इनको ऐड करोगे, 5 और 3, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 5 तो आपके 14 हो गए, 14 और 3 आपके 17 हो गए, तो आपका 17 हो गया, माइनस इनका देखो 0 और x, x प्लस वाई, आपका ये x प्लस वाई आपका आ गया बराबर 0 रख दो, ये उधर जाएगा, लो हो गया x प्लस वाई बराबर 17। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एनटीपीसी में आया हुआ है, और सबसे अहम बात है दोस्तों यहाँ कि ये आपका मेंस का है, सीबीटी मेंस का लेवल 2 में आया हुआ है 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न को देखो, 36 वाले को। यहां आपसे कहा गया कि यदि 8 अंकों की कोई एक संख्या है, ठीक है, 8 अंकों की ये एक संख्या है, ठीक है भैया, और ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 का रूल क्या होता है कि इसमें 8 से भी भाग जाना चाहिए और 11 से भी भाग जाना चाहिए, और इसमें बताना है कि ये जो संख्या है 9 से विभाजित है, ठीक है, और इसका आपको अधिकतम जो भी आप वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, हाईएस्ट आप लोगे, अधिकतम मान आपको पूछा है। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले 9 का रूल लगा लो। देखो यहाँ पर 9 का रूल क्या है, देखो 5 और 4 9 में भाग जाएगा, 9 में भाग जाएगा। अब आप इनको जोड़ लो, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 8 आपके हो गए, तो यहाँ एक ही तो आएगा हाईएस्ट, तो जेड की जगह पे क्या आएगा 1, तब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बट आप इसको चेक कर लो, तो सबसे पहले आप 8 से चेक कर लो, तो 8 से अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए,
और अंतिम 3 अंक में भाग जाएगा तो हाईएस्ट आपको पूछा है तो आप उल्टे से चलो, यानी 9 से चलो। भाई 0 से लेकर 9 तक ही तो अंक आने चाहिए इसमें, क्योंकि एक अंकीय संख्या होते हैं। तो जब 9 यहाँ रखेंगे तो आपका भाग जाएगा नहीं। और 8 रख के देखना, 8 रखेंगे, 8 एकम 8, एक बचा 8 दूनी 16, 8 24, यानी भाग चला जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आपकी आ जाएगी 8। ठीक है, अब x की वैल्यू के लिए आप अल्टरनेट रूल आप लगाओगे। अल्टरनेट रूल क्या होता है वो आप देखेगा यहाँ। तो यहाँ आपका क्या आ गया, आपका 8 आपका आ गया, यानी आप कह सकते हो कि मेरे पास y की वैल्यू क्या है 8 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका देखो अंतर देखो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 आपका 19 आपका हो जाएगा। आप देखिएगा यही तो आएगा जब आप अल्टरनेट रूल लगाओगे जब। तो भाई ये देखो कितना आपका हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 15, और ये आपका 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 आपका 19 आपका आ जाएगा। तो भैया 19 आ गया। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ये 8, 8 और 4 12, एक मिनट कुछ रह गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको एक बार साफ ही कर दूं यहां से, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ अब देखिएगा, अब यहां क्लियर होगा। पहले अल्टरनेट रूल, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, ये क्लियर हो गया। अब आप इनको जोड़ो, यहां पर तो आपका 8 आ ही गया था। ये फिर हमसे मिस्टेक हो गई। ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ यहाँ देखो ये 19 नहीं आएगा, ये ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर 8 है। तो आप देखो अल्टरनेट रूल लगाओ, 8 हो गए, 8 और 7 15, 15 और 8, 15 और 8 आपका 23 होगा। तो यहाँ जो मुझसे लिख गया है ये आपका क्या है, आपका 23 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो 23, 23 आपका आ गया। अब इधर देखो 4 और 9 13, और 13 और 4 17, ठीक है, 17 प्लस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 17 प्लस आपका एक्स माइनस बराबर 0। घटा दो कितना रह जाएगा आपका 6 रह जाएगा, 6 माइनस एक्स बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, हाईएस्ट 6 आपकी आ गई। अब आप यहां रख के बस सॉल्व कर दो। आप जब आप मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबसे अहम बात ये है देखने की। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू क्या आई है 8 और माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 1 आई है। ये कितने हो गए 6 18 और ये 16 माइनस 1, इनको जब आप जोड़ोगे 8 और 6 14, 14 में से जाएगा 3, यानी 33 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। इस वीडियो में आप सारे नियम सीख गए आप, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के भी रूल आप सीख गए हैं। ठीक है, और किस में भाग जाएगा ये भी आप सीख गए। प्रश्न नंबर 36 37 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा क्या आएगा कमेंट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है राज्य वाले प्रश्न है, बताइएगा क्या आएगा। यहां देखिएगा 171 172 173 में 17 से भाग देना है, तो यहीं के ही दे लो 17 से भाग, ज्यादा करने की जरूरत। इसमें भाग दोगे तो आपका 1 बचेगा, इसमें भाग दोगे 2 बचेगा, इसमें भाग दोगे 3 बचेगा, इनका आपस में गुणा कर लो कितना आ जाएगा 6, और 6 में 17 से भाग देंगे तो 6 तो भाई छोटा ही है, तो आपका 6 ही आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। इसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा, देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिएगा ये भी आपका पूछा गया है, एएलपी में भी पूछा गया है, सीबीटी 2 का प्रश्न है 2019 का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप क्या करोगे, तो भैया देखो इसका करने का तरीका क्या है कि 5 की पावर कितनी है 501, इसमें आपको भाग देना है 125 से, 126 से भाग देना है आपको। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो 5 की पावर, एक काम करो 3 यहां से ले लो, और जब 3 जब आप इसमें ले लोगे तो 5 की पावर 3 आपका हो जाएगा, और 3 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई मतलब भाग देके चेक कर लो, 3 से जब इसमें भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 छिंग आपका 18 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, और 3 7 21 167 बटे 126। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये 125 होता है तो इसको हम लिखेंगे 126 माइनस 1, और यहाँ 126, और इसकी पावर है 167। तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो इसमें तो कंप्लीट चला जाएगा, लेकिन इसका भाग इसमें देंगे तो ये -1 है, और पावर कितनी है आपकी 167, तो ये -1 ही रहेगा, और 126। अब शेषफल माइनस में होता नहीं है, तो इन्हीं का जो अंतर होता है, मतलब इसी को क्या कर दो इसमें से घटा दो,
ये एक को क्या कर दो, इसमें से घटा दो आप, मतलब जोड़ दो इसमें, तो आपका 125 आ जाएगा, और 125 आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है, और माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं, ठीक है, भाजक से ही तो भाग देते हैं, उसमें ही क्या कर दो, जोड़ दो उसे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। 39 वाले का आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। 39 का ये भी आपका विभाज्य वाला प्रश्न है। 7 की पावर 6 प्लस 5, 6 से भाग दो, तो 7 की पावर 6 प्लस 5 में आपको 6 से भाग देना है, तो भैया इसमें भाग दोगे तो आप एक ही तो बचेगा, एक की पावर क्या है, सम है, तो आपका एक ही रहेगा। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छोटा है, और बटे 6, और इनको जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 में जब आप 6 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, यानी कोई शेष बचेगा नहीं, कंप्लीटली डिविजुअल आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका 0 है, ए है, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिएगा एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल आपका 28 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, तो जितना पहले वाला शेषफल बच रहा है उसका जो दूसरी वाली संख्या से भाग देता है उसी का आप डायरेक्ट भाग दे दो आप, यानी आप 28 में भाग दे दो किसका, 15 का, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा मेरे भाई वो आपका 13 आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा है शेषफल, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें सभी ग्रुपों में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, और जल्द ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई 8 बजे लाइव आ जाए करिए मॉर्निंग में। ये क्लास 8 बजे चलती है दोस्तों रेगुलर, चाहे आपकी मैथ की क्लास हो, चाहे आपकी जीके की क्लास हो, चाहे आपकी विज्ञान की क्लास हो। रीजनिंग के भी प्रश्न मैं इसी में शामिल करके लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।